Good morning students, this is your Neetu ma'am and welcome once again to the English class of Neetu ma'am. Now बेटा आप लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं घर पे. When I am calling you all and your parents are giving me the feedback, I am satisfied with your performance. बेटा ऐसे ही पढ़ाई करते रहो, ऐसे ही इस टाइम को यूटिलाइज करते रहो और अपने आप में पॉजिटिव एटीट्यूड लेके आओ, पॉजिटिव आउटलुक लेके आओ, नेगेटिविटी मत आने दो. ओके, जितना टाइम मिल रहा है आप उसको पढ़ाई में करके उसको यूटिलाइज करो. Clear, practice more and more so that you can have command in those topics which we are doing nowadays. Okay, we have completed question tags, we have completed active passive voice, we are simultaneously doing vocabulary and idioms. तो आपके सारे topics simultaneously चल रही हैं. Now today's topic is direct and indirect speech. One of the student messaged me to start this topic. This is on his request. Speech के questions आपको state board में भी आएंगे और speech के sentences आपको spotting the error segment में error ढूंढने के फॉर्म में भी आएंगे. That means ये topic आपको दोनों एग्जाम में हेल्प करेगा. स्टेट बोर्ड में आपको डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस दिया जाएगा, आपको उसको इनडायरेक्ट स्पीच में ट्रांसफॉर्म करना है प्रॉपरली. एनडीए बोर्ड में एनडीए एग्जाम में आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा. यू हैव टू चेक वेदर द सेंटेंस इज इन इनडायरेक्ट स्पीच एंड द रूल्स आर फॉलोड और नॉट. कुछ एरर तो नहीं है उसमें. तो एरर तब पता चलेगा बेटा जब आपको यहाँ पता हो कि डायरेक्ट स्पीच में क्या यूज होता है और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या यूज होता है. एज वी हैव डन एक्टिव पासिव वॉइस, तो अगर आपको पता होगा कि एक्टिव में जो वर्ड है तो पासिव में क्या होगा, तभी आप उसमें एरर ढूंढ पाओगे. तो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच. मे बी आपने 10th में पढ़ा है, 9th में पढ़ा है. नॉट टू गेट बोर्ड की हम तो ये पढ़ चुके हैं. जिन लोगों ने पढ़ लिया है ये उनके लिए रिवीजन है और जिन लोगों को इसमें प्रॉब्लम है they will do from the starting, from the base level, from the root level. तो step by step we'll move upwards, then we'll do the exercise and practice of direct and indirect speech. और फिर मैं इसी टॉपिक पर एनडीए में जो जो क्वेश्चंस आए हुए हैं I'll do the practice session of that. Okay, so are you ready for the direct and indirect speech? Let's start. So students, let's start direct and indirect speech. First of all, meaning समझना जरूरी है कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है. अब स्पीच में आप नरेशन भी यूज करते हो, तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन. नरेशन मीन्स नरेट करना, बताना किसने क्या बोला है. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्ट स्पीच होता क्या है. डायरेक्ट स्पीच जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, डायरेक्ट, जिसने जो बोला है वैसा ही आप डायरेक्टली बता रहे हैं, बिना कुछ कम किए, बिना कुछ ऐड किए. जो जो वर्ड, जैसा जैसा वर्ड जिस मूड से बोला है वैसे ही आप बता रहे हैं, तो वो हो जाती है डायरेक्ट स्पीच. फॉर एग्जाम्पल, सी व्हेन वी रिपोर्ट द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर विदाउट एनी चेंज, इट इज डायरेक्ट स्पीच. फॉर एग्जाम्पल, he said, see, he said, comma, inverted commas यूज है, I am hungry. He said, I am hungry. अब उसने जैसा बोला था वैसा ही. Now see, दो चीजें याद रखने वाली हैं. He said, तो ये जो said है ये है रिपोर्टिंग वर्ब, जो रिपोर्ट कर रहा है किसने क्या बोला. और जो इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा है इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच. क्या बोलते हैं बेटा? रिपोर्टिंग स्पीच. Clear? I am again repeating this word said. Said की जगह asked भी यूज होता है, told भी यूज होता है. अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस में, अलग अलग मूड्स में अलग अलग रिपोर्टिंग वर्ब यूज होते हैं. अब यहाँ पे said यूज हुआ है. इस said को चाहे यहाँ said हो, चाहे यहाँ asked हो, चाहे यहाँ told हो, चाहे यहाँ exclaimed हो, चाहे यहाँ questioned हो, कोई भी वर्ड हो उसको हम बोलेंगे रिपोर्टिंग या रिपोर्टेड वर्ब. रिपोर्टेड वर्ब. और जो पार्ट बोला गया है, जो डायलॉग है जिसको हम इन्वर्टेड कॉमा में रख रहे हैं, उसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच. क्लियर? नाउ सी, हियर द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर आर आई एम हंग्री एंड द वर्ड्स रिपोर्टेड विदाउट एनी चेंज. दैट मीन्स वैसी के वैसी ही बताया गया है. क्लियर? तो डायरेक्ट स्पीच समझ में आई. डायरेक्ट स्पीच में तीन चीजें होती हैं.
एक होता है रिपोर्टेड वर्ब, एक होता है रिपोर्टिंग स्पीच, और तीसरी चीज होती है इन्वर्टेड कॉमास। तीसरी चीज होती है इन्वर्टेड कॉमास। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हैं तो इन्वर्टेड कॉमास हटाने रहते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच में कभी भी इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगेंगे, बिकॉज वो इनडायरेक्ट स्पीच में ट्रांसफॉर्म हो गया है। तो इनडायरेक्ट स्पीच में जो कॉमा वाला पार्ट है उसको हम नॉर्मल स्टेटमेंट में लिखते हैं, एग्जैक्ट वर्ड्स में नहीं। क्लियर? लेट्स चेक। नाउ सी, अब हम देख रहे हैं कि इनडायरेक्ट स्पीच क्या है। तो व्हेन वी डू नॉट रिपोर्ट द रियल वर्ड्स या एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर एंड चेंज देम, देन दिस मोड ऑफ कम्युनिकेशन इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। तो जब एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं है, उसमें थोड़ा सा चेंज हो जाता है, इन्वर्टेड कॉमास हट जाते हैं, तो लग बन जाता है इनडायरेक्ट स्पीच। चेक करो। अब जैसे हमने इससे पहले डायरेक्ट स्पीच में जो सेंटेंस देखा था, ही सेड आई एम हंग्री, रिमेंबर इससे पहली स्लाइड में ना, ये डायरेक्ट स्पीच में था, ये डायरेक्ट स्पीच में था। ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमास आई एम हंग्री। नाउ सी, ही का ही, सेड का सेड, इन्वर्टेड कॉमा हटा और ये कॉमा हटा तो उसकी जगह आ गया दैट, उसकी जगह आ गया दैट। अब आई हट जाएगा और उसकी जगह हो जाएगा ही। ऑलवेज थर्ड पर्सन प्रोनाउंस आर यूज्ड इन इनडायरेक्ट स्पीच। क्लियर? अब ये प्रेजेंट टेंस का हो गया पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस का पास्ट टेंस, अब हंग्री का हंग्री। तो इनडायरेक्ट स्पीच क्या हो गया इस सेंटेंस का? He said that he was hungry. So this is indirect speech, this is direct speech. दोनों का डिफरेंस समझ में आ रहा है? Okay. Now see, here we change the real words of speaker I am hungry to he was hungry. Change क्या हुआ है? ये डायरेक्ट का इनडायरेक्ट हुआ है, डायरेक्ट का इनडायरेक्ट। I am hungry to he was hungry. Clear? Now see, जो मैंने आपको अभी बताया, देयर आर टू पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, पढ़ो। अब रिपोर्टिंग स्पीच कंटेन द वर्ड्स ऑफ स्पीकर, द पर्सन हु इज रिपोर्टिंग द मैसेज। नाउ सी, रिपोर्टिंग स्पीच, ये जिसको हमने रिपोर्टिंग वर्ब भी बोला था, जिसको हमने रिपोर्टिंग वर्ब भी बोला था। क्लियर? अब ये है रिपोर्टेड स्पीच, जो इन्वर्टेड कॉमा में है वो है रिपोर्टेड स्पीच, और जो सेड वाला पार्ट था उसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग स्पीच। क्लियर? अब कंफ्यूजन हो रहा हो तो इसको रिपोर्टिंग वर्ब ही याद रखना, जो सेड वाला पार्ट है वो रिपोर्टिंग वर्ब ही याद रखना। क्लियर? नाउ फंडामेंटल रूल्स फॉर डायरेक्ट स्पीच। अभी तक तो हमारा इंट्रोडक्शन चल रहा था ताकि आपको समझ में आ जाए डायरेक्ट स्पीच क्या होती है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज हाउ टू चेंज, व्हाट आर द रूल्स व्हिच हेल्प्स अस टू चेंज डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। चेक करते हैं। देखो, फंडामेंटल रूल्स आपको हेडिंग डालनी है अपनी रजिस्टर में, फंडामेंटल रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच टू indirect speech. Now see, reported speech is not enclosed in quotation marks. That means inverted commas are not used in indirect speech. मैंने आपको फर्स्ट रूल यही बताया, इनडायरेक्ट स्पीच में हम इन्वर्टेड कॉमास यूज नहीं करते। तो जो पार्ट इन्वर्टेड कॉमास में है उस पार्ट को लिखते हैं बट चेंज करके, इसलिए इन्वर्टेड कॉमास यूज नहीं होते इनडायरेक्ट स्पीच। सी, कोटेशन मार्क्स मींस इन्वर्टेड कॉमास, कोटेशन मार्क्स मींस इन्वर्टेड कॉमास, तो वो यूज नहीं होते हैं। ओके, नाउ सी, यूज ऑफ वर्ड दैट। सेकेंड हमने क्या चेंज किया था, ही सेड कॉमा आई एम हंग्री, तो हमने जब इनडायरेक्ट स्पीच में किया था ही सेड दैट, इन्वर्टेड कॉमास हटाए थे, इन्वर्टेड कॉमास हटे तो उसकी जगह क्या लगा था, दैट। दैट मीन्स फर्स्ट स्टेप हमारा ये है कि इन्वर्टेड कॉमास लगाना ही नहीं है। सेकेंड स्टेप हमारा ये है कि इन्वर्टेड कॉमास हटाना है तो क्या लगाना है, दैट।
The word that is used as a conjunction between the reporting verb and reporting speech. Got it? अब अगर जैसे ये देखो, he said that he was hungry. ये that लगा है, कहाँ लगा है? रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच के बीच में. That means inverted commas हटेंगे और inverted commas हटेंगे तो that लगेगा. that कहाँ लगेगा? रिपोर्टिंग वर्ब के immediately बाद. ओके, इसलिए मैं आपको बता रही थी कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है और रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है. तो रिपोर्टिंग वर्ब ये होता है, इसके बाद और रिपोर्टिंग स्पीच से पहले ही that लगेगा. इज इट क्लियर? नाउ सी द थर्ड रूल, चेंज इन प्रोनाउन. प्रोनाउन कैसे चेंज हुआ? सी, डायरेक्ट स्पीच में यहाँ था आई, आई का हमने क्या कर दिया? ही. आई इज अ प्रोनाउन, ही इज अ प्रोनाउन. तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि प्रोनाउन चेंज होगा एज पर द कंडीशन. क्लियर? द प्रोनाउन, दैट मीन्स द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउन ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब or object of reporting verb, first part of sentence. Sometimes the pronoun may not change. अब कहाँ कौन सा pronoun change होगा और कहाँ कौन सा pronoun change नहीं होगा, I'll give you the detail of that. But याद रखने वाली बात ये है कि pronoun change होगा. Okay, as per the need of the sentence, we will change the pronoun. So let's check. Now see. First of all, see, he said to me, he told me, ये सब क्या है? रिपोर्टेड वर्ड्स. ये सब क्या है? रिपोर्टेड वर्ड्स. दैट मीन्स ये सब जिसको हमने अभी किया रिपोर्टेड वर्ब और इसके बाद दैट लगता है. तो दैट कहाँ लगेगा? सी, दैट कहाँ लगेगा? रिपोर्टिंग वर्ब के बाद दैट लगता है और इसके बाद आएगी रिपोर्टिंग स्पीच. क्लियर? समझो, ये हो गया रिपोर्टेड वर्ब. अब स्लाइड ये कह रही है रिपोर्टेड वर्ब जो he said to me, told या he exclaimed, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे. he questioned, इनमें से कुछ भी वर्ड हो, इनमें से कुछ भी वर्ड हो, that उसके बाद लगेगा, उसके बाद आएगा रिपोर्टिंग स्पीच. तो दैट की पोजीशन क्लियर हुई. दैट कहाँ होगा? इन सब वर्ड्स के बाद दैट लगेगा. क्लियर? नाउ सी, अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कैसे होता है. आई एम फीलिंग इल, ऐसी कैसे वर्ड बोले गए हैं? तो ये डायलॉग है, ये इन्वर्टेड कॉमर्स में है. ये डायलॉग है, ये इन्वर्टेड कॉमर्स में है. ओके, अगर मैं इसको कंप्लीट करूं, ही सेड I am feeling ill, या ही की जगह यहाँ पॉल दिया है तो हम यहाँ पॉल लिखते हैं. चलो, पॉल. ओके, पॉल सेड I am feeling ill. ये है डायरेक्ट स्पीच में. इनडायरेक्ट स्पीच में क्या हो जाएगा? पॉल सेड, रिपोर्टिंग वर्ब वैसा का वैसा ही. क्लियर? ये कॉमा हटा और ये इन्वर्टेड कॉमास हटे, ये दोनों हटा तो क्या लग गया? दैट. आई का हो जाएगा ही. एम प्रेजेंट टेंस का पास्ट टेंस, बाकी सब सेम. पॉल सेड दैट ही वाज फीलिंग इल. बेसिक से स्टार्ट करके देन वील मूव टू द डिफिकल्ट वन. यहां तक समझ में आया क्लियरली? ओके, याद ये रखना है बच्चा, चेंज क्या क्या हो रहा है और कहाँ कहाँ हो रहा है, उसी अकॉर्डिंग आपको चेंज करते जाना है. क्लियर? नाउ सी, जो हमने अभी डिस्कस किया क्या क्या चेंज हो रहा है और कैसे कैसे, ऐसे ही आपको अपने रजिस्टर में लिखना है. सी, पॉल सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमास आई एम फीलिंग इल. चेंज क्या हुआ? पॉल वैसे का वैसे ही, सेड वैसे का वैसे ही. ये जो इन्वर्टेड कॉमास हटे, इसकी जगह आ गया दैट. आई की जगह आ गया ही, एम की जगह आ गया वॉज. ये वाला इन्वर्टेड कॉमास भी हट गया, तो दोनों इन्वर्टेड कॉमा हट गए. टेंस चेंज हो गया, प्रोनाउन चेंज हो गया. सी, व्हाट आर द चेंजेस? चेंज क्या हुआ? नो स्पीच मार्कर्स, दैट मीन्स नो कॉमा, नो
इन्वर्टेड कॉमास इन इनडायरेक्ट स्पीच। मैंने आपको सबसे पहला रूल ही यही बताया है, इनडायरेक्ट स्पीच में कॉमा भी नहीं लगेगा और इन्वर्टेड कॉमास भी नहीं लगेंगे, उनकी जगह क्या लगेगा, दैट, उनकी जगह लगेगा दैट, दैट लग गया यहाँ पर। उसके बाद प्रोनाउन क्या चेंज हुआ है, आई हो गया ही, टेंस क्या चेंज हुआ है, एम हो गया वॉज। आपको अपने रजिस्टर में ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप लिखना है, ताकि when you want to recall the rules, you must get the things step by step, so that no confusion at all. Okay? Now, one more example. अब my का बन जाएगा his या her as per the gender of the subject. अब वहां पर तो I दिया, he दिया था, I दिया था और वहां लिखा था पॉल, पॉल मेल है तो I का हमने कर लिया he. See, Jane said they were my friends. अब Jane फीमेल है, फीमेल के लिए हम प्रोनाउन क्या यूज करते हैं, she as a subject और her as a object. Clear? Now Jane said, comma, inverted commas, they are my friends. ये डायरेक्ट स्पीच में है, ये डायरेक्ट स्पीच में है। अब हमें इसको इनडायरेक्ट करना है। सी, पे अटेंशन, जेन का जेन वैसे ही, सेड का सेड वैसे ही, इन्वर्टेड कॉमास हट गए, लग गया दैट, यहाँ पे हो जाएगा दैट, सॉरी, जेन सेड दैट, दे का दे, आर का हो गया वर, माई का हो गया हर। क्लियर? टेंस भी चेंज हो रहा है, प्रोनाउन भी चेंज हो रहा है, तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, जेन said that they were her friends. चेंज क्या हुआ, वर, हर और दैट, तीन चेंजेस हुए हैं। Jane said that they were her friends. Clear? Now, अब I'm telling you step by step प्रोनाउंस कैसे चेंज होते हैं और टेंसेस कैसे चेंज होते हैं। प्रोनाउन, कौन सा प्रोनाउन कहाँ लगेगा और कौन सा टेंस कहाँ लगेगा, चेक आउट। सो वी आर डूइंग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में द फर्स्ट बेसिक सेगमेंट, दैट इज चेंज ऑफ प्रोनाउंस। अब डायरेक्ट स्पीच में आपको सेंटेंस दिया है, जॉन सेड आई एम कमिंग, जॉन सेड आई एम कमिंग, जॉन ने बोला मैं आ रहा हूं, जॉन ने क्या बोला, मैं आ रहा हूं, तो हिंदी में क्या हो जाएगा इनडायरेक्ट में, जॉन ने बोला कि वो आ रहा है। ठीक है, नाउ सी, जॉन का जॉन यहाँ पे, सेड का सेड, इन्वर्टेड कॉमास हट गए, उसकी जगह दैट। अब एज जॉन एक मेल है, मेल के लिए हम क्या यूज करेंगे, ही, तो आई का हो गया ही, एम प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस का हो जाता है पास्ट टेंस, सिंपल प्रेजेंट का सिंपल पास्ट। हम ऐसे ही टेंस का भी चेंज करेंगे, पहले प्रोनाउन का चेंज समझो, आई का हो गया ही, एम का वॉज, कमिंग का कमिंग, नो इन्वर्टेड कॉमास हियर। क्लियर? समझ में आ गया ये कैसे हुआ है? ओके, नाउ सी, प्रोनाउन कैसे चेंज होंगे वो समझ लो। ऑल फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, आई, my, mine, myself, we, our, us, ours, ourselves, ये सिंगुलर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, ये प्लूरल फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। ओके, तो जितने भी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हैं, दे आर चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। वो कैसे बेटा, अभी हमने किया जॉन said I am coming, यही सेंटेंस किया हमने अभी। सी, हम ये बोल रहे हैं कि जब भी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यूज हो रहे हैं वो चेंज होंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, जॉन, जॉन क्या है, एक मेल है, मेल के लिए हम क्या यूज करेंगे, ही एज अ सब्जेक्ट, तो यहाँ पे आई सब्जेक्ट के लिए यूज है, इसके लिए यूज है, जॉन बोल रहा है मैं आ रहा हूं, जॉन के लिए यूज है, तो हम इनडायरेक्ट स्पीच में क्या लिखेंगे बेटा, जॉन सेड। अब आई की जगह एज पर द सब्जेक्ट हो जाएगा ही, यहाँ पे दैट,
जॉन सेड दैट ही वॉज कमिंग। तो कैसे चेंज हुआ प्रोनाउन? एज पर द सब्जेक्ट। कि सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट मेल है तो उसके लिए सिंगुलर मेल प्रोनाउन, सब्जेक्ट फीमेल है तो सिंगुलर फीमेल प्रोनाउन। तो एज पर द सब्जेक्ट जो भी प्रोनाउंस हैं, फर्स्ट पर्सन जो भी प्रोनाउन है, एज पर द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस चेंज होंगे। सी, शी सेड आई सोल्ड माई कार माई सेल्फ। यहाँ पर 3 प्रोनाउंस आपको दिए हैं, पे अटेंशन। नाउ शी, समझ में आ रहा है, एक गर्ल है, ओके। नाउ शी सेड, वैसे का वैसे ही, इन्वर्टेड कॉमा हटा तो दैट, इन्वर्टेड कॉमा हटा तो दैट। अब यहाँ नाम तो दिया नहीं है, शी ही दिया है, तो शी दिया है मतलब फीमेल है, तो आई का हो गया शी। शी सोल्ड, माई का हर, कार, माई सेल्फ का हर सेल्फ। क्लियर? दैट मीन्स फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आर नॉट यूज्ड इन द इनडायरेक्ट स्पीच। और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कब यूज होंगे हम वो भी करेंगे, लेकिन मोस्टली फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस, no matter they are in singular, no matter they are in plural, they are changed according to the subject of the sentence. Clear? Now, हमने अभी किया फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस, I, me, my, myself, mine, we, are, ourselves, are. अब हम बात कर रहे हैं सेकेंड पर्सन प्रोनाउन। सेकेंड पर्सन प्रोनाउन you, your, yours, yourself। ये चेंज कैसे होगा? ये चेंज होगा एज पर द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। अब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपको पता है, हमने एक्टिव पासिव वॉइस में किए हैं, सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो जब भी सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल, शी सेड टू मी, शी सेड टू मी। अब पे अटेंशन, यहाँ सब्जेक्ट क्या है? ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर पता है? ओके, सी, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट। अब जो भी सेकंड पर्सन प्रोनाउन है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग नहीं। कैसे होगा? चेक करो। शी सेड टू मी यू वेस्ट योर प्रेशियस टाइम योरसेल्फ। अब ये यू किसके लिए यूज है? किसके लिए यूज है? इसके लिए। ये ऑब्जेक्ट है, इसके लिए तो यूज है। अब देखो चेंज, शी, जब भी सेंटेंस में सेड टू आता है, स्टार मार्क करके लिख लेना, सेड टू चेंज हो जाता है टोल्ड में, याद रखना। शी टोल्ड मी दैट, इन्वर्टेड कॉमास हटे तो बन गया दैट। अब ये आई किसके लिए यूज हुआ है? इसके लिए। आई किसके लिए? ऑब्जेक्ट के लिए। तो जब भी यू है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। आई वेस्ट का वेस्टेड, ये प्रेजेंट टेंस, ये पास्ट टेंस। आई वेस्टेड माई, योर किसके लिए यूज हुआ है? ये ऑब्जेक्ट के लिए। तो माई प्रेशियस टाइम माई सेल्फ। क्लियर? Whenever the second person pronoun are used, they are changed according to the object of the reporting speech. Clear? I hope यहाँ तक समझ में आया है. Now I'll move forward. So students, we have seen the changes in the first person pronoun, in the second person pronoun. Now I'm going to tell you about the change in the third person pronoun. अब पहली बात तो third person pronoun होते क्या हैं? Third person he, she और they. ये होते हैं थर्ड पर्सन प्रोनाउन. तो इनमें क्या चेंज होता है? सी, ऑल थर्ड पर्सन प्रोनाउन विल रिमेन अनचेंज्ड. ये कभी भी चेंज नहीं होगा. फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन प्रोनाउन ही चेंज होता है. फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंज होगा एज पर द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच. क्लियर? और सेकंड पर्सन प्रोनाउन चेंज होगा एज पर द ऑब्जेक्ट. बट थर्ड पर्सन प्रोनाउन कभी भी चेंज नहीं होंगे. Check out the example. He said she. अब यहाँ पे क्या यूज है? She. That is third person. हमने first person में देखा I यूज था, second person में देखा you यूज था. यहाँ पर she यूज है. हमने ये देखा जब भी he, she, they यूज है वो unchanged रहेंगे. Clear? He said she is busy with her toy. अब ये हर किसके लिए लगा है? इसके लिए. तो ये दोनों ही चेंज नहीं होंगे. सी, ही सेड दैट, ये इन्वर्टेड कॉमास हटना है तो दैट लगना ही लगना है. क्लियर? शी का शी ही,
इज का was busy with हर का हर। क्लियर? अभी हम कर रहे हैं प्रोनाउन का चेंज। ये इज का was कैसे हुआ ये हम करेंगे इसके बाद जब मैं टेंसेस का चेंज बताऊंगी आपको। सेगमेंट वाइज कर रहे हैं बेटा, सब एक चीज मिक्स करके खिचड़ी नहीं, स्टेप बाय स्टेप। थर्ड पर्सन प्रोनाउन चेंज नहीं होते, ये समझ में आ गया यहाँ पर? ओके। नाउ जस्ट टू रिकॉल द समरी, ये चार्ट बनाना है आपको नीट एंड क्लीन। नाउ सी, अगर डायरेक्ट स्पीच में आई है तो क्या हो जाएगा इनडायरेक्ट में? ही या शी। रिपोर्टेड मतलब इनडायरेक्ट, रिपोर्टेड मतलब इनडायरेक्ट। अगर डायरेक्ट में वी है तो हो जाएगा दे। यू है तो एज पर द सब्जेक्ट, एज पर द ऑब्जेक्ट ही शी दे। माई का हिज या हर, माई का हिज या हर मीन्स जो भी सब्जेक्ट है, अगर सब्जेक्ट मेल है तो हिज और अगर फीमेल है तो हर। अवर का देयर, योर का हिज हर देयर, एज पर द ऑब्जेक्ट। नाउ सी, अगर डायरेक्ट स्पीच में मी है तो यहां हो जाएगा हिम, अस है तो देम, यू का हिम हर देम, माइन का हिज हर्स, आर्स का देयर्स और योर्स का हिज हर्स देयर। क्लियर? तो ये चार्ट ऐसे का ऐसे ही बनाना। नाउ द नेक्स्ट। नाउ सी, अब हमने कर लिया फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कैसे चेंज होगा, सेकंड पर्सन प्रोनाउन कैसे चेंज होगा, थर्ड पर्सन प्रोनाउन कैसे चेंज होगा। अब आई एम डूइंग अ डिफरेंट थिंग कि अगर सब्जेक्ट की जगह पर भी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई है और रिपोर्टेड स्पीच में भी सेम सब्जेक्ट है आई, तो क्या चेंज होगा? चेक आउट। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन इन रिपोर्टेड स्पीच दैट इज आई, वी और मी, us, mine or our is not changed if pronoun or reporting is also first person pronoun. That means अगर inverted comma से पहले reporting verb से पहले I है और inverted comma के बाद अंदर reporting speech में भी I है तो कोई भी चेंज नहीं होगा pronoun में indirect speech में। Clear? For example, see, डायरेक्ट स्पीच में अगर हम देखें आई सेड आई, यहां पर भी आई है यहां पर भी आई है, मतलब सेम है, सब्जेक्ट सेम है। सी, आई सेड आई राइट अ लेटर, मैंने बोला कि मैं एक लेटर लिखूंगी। कितने कैरेक्टर्स हैं? एक ही। तो जब एक ही कैरेक्टर है तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। सी, आई सेड दैट आई रोट अ लेटर, ये इन्वर्टेड कॉमा हटा तो दैट लग गया, ये आई का आई ही, राइट का रोट अ लेटर। दैट मीन्स अगर दोनों जगह सेम प्रोनाउन है तो इनडायरेक्ट स्पीच में प्रोनाउंस में कोई चेंज नहीं होगा। क्लियर? सी, डायरेक्ट स्पीच में है वी सेड वी कंप्लीटेड अवर प्रोजेक्ट या वर्क, वी सेड वी कंप्लीटेड अवर प्रोजेक्ट। सी, दोनों सेम है, वी वी। दैट मीन्स इनडायरेक्ट स्पीच में कोई भी चेंज नहीं होगा। सी, वी सेड दैट, ये इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह दैट, वी का वी, कंप्लीटेड अवर वर्क, वी सेड दैट वी कंप्लीटेड अवर वर्क। क्लियर? समझ में आ गया ये कैसे हुआ है? अगर दोनों जगह इन्वर्टेड कॉमर्स से पहले डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब से पहले अगर जो प्रोनाउन है वही प्रोनाउन इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर है, दैट मीन्स रिपोर्टिंग वर्ब में और रिपोर्टिंग स्पीच में अगर सेम प्रोनाउन है तो इनडायरेक्ट स्पीच में प्रोनाउन में कोई चेंज नहीं होगा। इज इट क्लियर? ओके, नाउ सी, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन इन रिपोर्टेड स्पीच इज you, yours is changed according to the person of object of reporting verb. See, अभी हमने किया फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, अगर I है या we है, अगर ये दोनों दिया है इन्वर्टेड कॉमर्स से पहले और इन्वर्टेड कॉमर्स के बाद तो कोई चेंज नहीं होगा। बट अब हम बात कर रहे हैं सेकेंड पर्सन प्रोनाउन, तो अगर सेकेंड पर्सन प्रोनाउन दिया है you या yours, वो कैसे चेंज होगा? एज पर द ऑब्जेक्ट, और वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कैसे होगा? चेक आउट।
डायरेक्ट स्पीच में है शी सेड टू हिम यू आर इंटेलिजेंट, शी सेड टू हिम यू आर इंटेलिजेंट। नाउ सी, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट, क्लियर। अब ये यू किसके लिए लगा है बेटा, जल्दी से बताओ, किसके लिए लगा है, इसके लिए। उसने उससे बोला, शी सेड टू हिम कि तुम इंटेलिजेंट हो, तो तुम किसके लिए बोला है, हिम के लिए। ऑब्जेक्ट क्या है, हिम, तो यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, हिम के अकॉर्डिंग, क्लियर। अब हिम क्या है, मेल की फीमेल, मेल। नाउ सी, शी सेड टू हिम, यहां तक समझ में आया। इन्वर्टेड कॉमास हटे तो दैट। अब यू किसके लिए यूज है, हिम के लिए, इसके लिए क्या लगेगा, ही। यू का क्या हो गया, ही। कैसे पता चल रहा है ही हो गया, बिकॉज यहाँ हिम है, अगर यहाँ हर होता तो शी, वही तो हमारा रूल है। अगर रिपोर्टिंग स्पीच में सेकेंड पर्सन प्रोनाउन यूज है, वो चेंज होगा एज पर द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो जो ऑब्जेक्ट है उसी के जेंडर के अकॉर्डिंग यू जो हमारा दिया है वो चेंज हो जाएगा। नाउ सी, ही वॉज इंटेलिजेंट, क्लियर। अब एक और एग्जाम्पल, ही सेड टू मी यू आर लेट। नाउ सी, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ऑब्जेक्ट, क्लियर। ये तो आपको समझ में आ रहा है। अब उसने मुझसे बोला कि तुम पार्टी के लिए लेट हो गए, किससे बोला, मुझसे बोला। तो ये यू किसके लिए लगा है, ये यू लगा है मी के लिए, यू लगा है मी के लिए। अब सी, हमने ये किया है प्रोनाउन में, बहुत अच्छे से किया है। मी, हिम, ये कहाँ यूज होते हैं, ऑब्जेक्ट के लिए। और अगर मी का मुझे सब्जेक्टिव प्रोनाउन चाहिए तो आई, हिम का मुझे सब्जेक्टिव प्रोनाउन चाहिए तो ही। रिमेम्बर हमने रूल्स ऑफ प्रोनाउन में किया था, इसीलिए बेसिक किया था बेटा कि हर जगह काम आएंगे। अब यहाँ मी लगा है ऑब्जेक्ट की जगह। अब अगर सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है आफ्टर द कंजंक्शन तो सब्जेक्ट से ही स्टार्ट होगा। तो यहाँ मी का सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है, आई। यहाँ हिम का सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है, ही। नाउ सी, ही सेड टू मी यू आर लेट, तो यू किसके लिए लगा, ऑब्जेक्ट के लिए। तो ही सेड टू मी, इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह दैट, यू की जगह आई, बिकॉज मी का सब्जेक्टिव प्रोनाउन है आई, आर का वॉज। आई वॉज लेट फॉर द पार्टी, क्लियर है बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स है ये, इनको स्टेप बाय स्टेप ही याद करना, स्टेप बाय स्टेप ही लिखना, क्लियर। नाउ सी, अब है थर्ड पर्सन प्रोनाउन। अगर रिपोर्टिंग स्पीच में थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, दैट इज ही, शी, इट, दे, हिम, हिज, हर, देम और देयर, इज नॉट चेंज इन इनडायरेक्ट स्पीच। थर्ड पर्सन प्रोनाउन चेंज होते ही नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया है, इससे पहले भी हमने रूल किया। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंज होगा एज पर द सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन प्रोनाउन चेंज होगा एज पर द ऑब्जेक्ट। जब दोनों ही प्रोनाउन सेम है तो कोई चेंज नहीं होगा। सेकंड पर्सन प्रोनाउन है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। थर्ड पर्सन प्रोनाउन है तो वो कभी भी चेंज नहीं होगा। सी, दे सेड ही विल कम, रिपोर्टिंग स्पीच में यहां क्या है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन। दे सेड दैट ही विल कम, वुड कम, ओके। यहां पे कुछ दिया है आपको, ऑब्जेक्ट नहीं दिया, यहाँ पे डायरेक्ट आपको थर्ड पर्सन दिया है, थर्ड पर्सन तो कभी चेंज होता ही नहीं है। तो दे सेड दैट ही वुड कम। वन मोर एग्जाम्पल, यू सेड दे आर वेटिंग फॉर द बस, दे क्या है, थर्ड पर्सन। तो यू सेड दैट दे आर का वर्ब, वेटिंग फॉर द बस। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तीनों के प्रोनाउन के रूल समझ में आए। स्टेप बाय स्टेप रूल्स लिखो, स्टेप बाय स्टेप एग्जाम्पल्स लिखो, वर्क ऑन दैट एग्जाम्पल्स, अंडरलाइन द चेंजेस बीइंग डन। कैसे, सी, अगर आप ये सेंटेंस लिख रहे हो बेटा, आपने डायरेक्ट में लिखा, इनडायरेक्ट में क्या क्या अंडरलाइन करोगे, दैट, वर्ब। दैट मीन्स आपको समझ में आएगा कि डायरेक्ट स्पीच में क्या था और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या चेंज हुआ है, क्लियर। यहां पर दैट लगा,
वुड लगा, चेंज क्या हुआ, दैट और वुड, बाकी सब सेम है। तो जो जो चेंजेस हो रहे हैं इनडायरेक्ट स्पीच में उसको अंडरलाइन करते जाओ, ताकि आपको फ्यूचर में रिकॉल करने में इजी आएगा कि किसका चेंज क्या हुआ है। क्लियर? तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया है। ओके, सो स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव डन द चेंज ऑफ प्रोनाउंस इन द इनडायरेक्ट स्पीच. We have done first person pronoun, we have done second person pronoun, we have done third person pronoun, and we have done the changes accordingly. We have done the rule कि when there is the same pronoun in the subject and in the reported speech, तो उसमें कोई भी change नहीं होता है. Clear? That means आपको pronouns के सारे changes as per the slides, as per the rules अपने register में note down करना है, और as per the examples, उनके concerning examples अपने register में note down करो. Still, if you have any of the doubt, just ask me. आज हम इतना ही करेंगे कि pronouns कैसे change होते हैं. Tomorrow I'll do how the tense change. कौन से tense के लिए कौन सा tense लगता है, कौन सा tense change नहीं होता है, किस tense में क्या क्या changes होते हैं, क्या क्या modals लगते हैं. All the change in the tenses we'll do tomorrow. So all this for today. Just practice how the changes are happening in the transformation of direct and indirect speech. Till then, study hard, be safe.